नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या ईश्वर एलियन है, क्या भगवान एलियन है। बहुत लोगों का ये सवाल आता रहता है और बहुत ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो ईश्वर को, भगवान को एलियन समझते हैं। ऐसा परग्रही समझते हैं जिसको समझा नहीं जा सकता, जो मिस्टीरियस है आज तक। हालांकि एलियंस की बहुत सर्च होती रही है और बहुत जगह एलियंस देखे भी गए हैं, और पर भगवान को एलियन समझना, ऐसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एंटिटी समझना जिसको समझा ना जा सके, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक आपकी एक निजी सोच पे निर्भर करता है। क्योंकि अगर सही मायने में बात करें एलियंस की भी, जितने भी एलियंस देखे गए हैं, जहाँ कहीं भी देखे गए हैं, जितनी भी एलियंस थ्योरी देखी गई हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही दिखाया गया है कि एलियंस हैं या यूएफओ हैं। कहीं पे भी उससे हाईली एडवांस्ड किसी भी तरीके का उनके द्वारा किया हुआ एक्ट नहीं दिखाया गया जिसको देखकर हम उन्हें भगवान कह सकें। यहाँ तक कि बहुत, अगर आप एलियंस पे सर्च करेंगे तो कहीं पे बहुत सीक्रेट मिस्टीरियस जो है ऐसी फाइल्स लोग बात करते हैं, ऐसी कंट्रीज़ बात के बारे में बात करते हैं जहाँ एलियंस को गुप्त तरीके से उनके पास एलियन कोई ना कोई है, या कहीं पे भी यूएफओज नोटेड किए गए हैं, एलियंस की हरकतें नोटेड की गई हैं। तो ये जितनी भी हरकतें हैं, ये क्या दिखाती हैं कि जिस तरीके से हम इंसान दूसरे ग्रहों पे जाते हैं, हमारे स्पेसशिप जाते हैं और हम उतरते हैं, वहाँ खोजबीन करते हैं, उसी तरीके की उनकी हरकत देखी गई है। उससे ऊपर कुछ नहीं। अगर वो ईश्वर होते, भगवान होते, तो उसकी जो पावर होती है असीमित होती। ईश्वर की तो पावर असीमित है। तो ईश्वर को चोरी छुपे चुपचाप आके खोजबीन करके वो करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की खोज करेंगे? वो उन्हीं का तो बनाया हुआ है सब कुछ। वो किसी चीज़ से अनभिज्ञ थोड़ी है जो उन्हें सर्च करनी पड़े। वो तो जहाँ भी हैं कण कण में कहे जाते हैं। उनको एक फिजिकल बॉडी की नीड नहीं है अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। इस बात को समझना ज़रूरी है। और बहुत लोग, बहुत बुद्धिजीवी सोचते हैं कि जो पहले भगवान हुआ करते थे, हमारे पूर्वजों ने उन्हें गलती से भगवान समझ लिया एंड वो बहुत हाईली एडवांस्ड जो है एलियंस थे। अगर वो एलियंस होते, बहुत ही हाईली एडवांस्ड होते, तो पहली बात उनका मानव शरीर नहीं होता। एलियंस का क्या कहा जाता है? परग्रही, दूसरे ग्रह से आने वाले। तो उनका शरीर मानव जैसा हमारी सभ्यता में ईश्वर ने, अगर हम श्री राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, या किसी भी धर्म के भगवान की बात करें, उन सब ने इसी धरती पे जन्म लिया, इंसानी रूप में लिया, रीति रिवाज बनाए, पर उनकी जो करे हुए एक्ट्स थे, दे वर बियॉन्ड अ ह्यूमन कैपेबिलिटी। उन्होंने ऐसी ऐसी कलाएं दिखाई, ऐसी ऐसी शक्तियों का प्रदर्शन किया, इस ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बताई दुनिया को कि लोग ये मानने पे मजबूर हो गए कि ये इंसान नहीं है, ये ईश्वर ही है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर कोई परग्रही होता तो पहली बात ये, अगर भगवान समझ लिया किसी परग्रही को, तो परग्रही यहाँ पे कैसे जन्म लेता जो दूसरे ग्रह का है, और पलता बड़ा होता। भगवान ने हमारे ही इंसान के रूप में ही भी, जानवर के रूप में भी, हर उस शरीर के विषय में बताया है, हर तरीके के रूप धरे हैं पूरे ब्रह्मांड को, दुनिया को बताने के लिए कि हर चीज़ प्रत्येक मेरी बनाई हुई है। अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूं, श्री कृष्ण की बात करूं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो गीता में उन्हें बाकायदा उन्होंने ये चीज़ बताई है। यहाँ तक कि हर धर्म में उनके भगवान ने बताई है कि हम ही बनाते हैं, हम ही बर्बाद करते हैं, मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ, मैं ही प्रिजर्वर हूँ। और हमारे तो हिंदू धर्म में पूरा कॉन्सेप्ट है शिवा का डिस्ट्रॉयर का, जो है ब्रह्मा जी का क्रिएटर का, विष्णु जी का प्रिजर्वर का। तो ये काम इतने बड़े, मतलब पूरी सृष्टि को बनाना, ख़त्म करना, उसको मेंटेन रखना, ये चीज़ें तो किसी भी तरीके से किसी एलियन द्वारा, परग्रही जीव द्वारा नहीं हो सकती। क्योंकि जो ईश्वर है वो तो हर ग्रह का मालिक है, किसी और ग्रह से आई हुई कोई एक्सटर्नल एंटिटी नहीं है। और एक्सटर्नल एंटिटी होते तो वो यहाँ पे मानव के शरीर कैसे धारण करते, कैसे वो किसी की कोख से जन्म लेते?
भगवान ने हम जैसा ही बन के, चाहे कुरुक्षेत्र के युद्ध की बात की जाए, चाहे श्री राम लल्ला के जीवन की बात की जाए, चाहे रावण वध की बात की जाए, भगवान ने इंसान के रूप में जीवन व्यापन करके, साधारण जीवन व्यापन करके भी, दुख तकलीफ सह के भी इतनी बड़ी सीख दी है। यहाँ तक कि जानवरों की इम्पोर्टेंस बताइए, बंदरों तक की वो बताइए कि हर जानवर की अपनी जो है एक इम्पोर्टेंस होती है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में। कोई भी जो जीव होता है इस धरती पे वो ऐसे ही नहीं है, उसका कहीं ना कहीं कोई दायित्व है जब भी वो है। तो जिनकी भी बुद्धिजीवों की ये सोच है कि भगवान एलियंस थे या हमारे पूर्वजों ने समझने में गलती करी, एलियंस को भगवान समझ लिया, वो लोग हैं जो ईश्वर के अस्तित्व पर या तो विश्वास नहीं करते, या वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ईश्वर भी धरती पे आ सकते हैं और इस तरीके से, इस खूबसूरती के साथ पूरे समाज को, लोगों को, पीढ़ियों को कोई सीख दे के जा सकते हैं। इस चीज़ पे जिनको यकीन नहीं है वो कहीं ना कहीं ये सोच रखते हैं कि ईश्वर परग्रही जीव हो सकते हैं। वो उन लोगों की सोच है। पर सही मायने में ईश्वर है उनकी, आप जो यूँ कह लीजिए, जब जिनके जीवन में ईश्वर उतर जाते हैं, जो वाकई में उससे कनेक्ट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में ईश्वर का वो आशीर्वाद देखते हैं। जब वो मुसीबतों से निकलते हैं, जब वो परेशानियों से निकलते हैं, जब एकदम से उनके काम बन जाते हैं, जब वो दर्द में से भगवान को पुकारते हैं, दर्द चला जाता है, तो ये सब काम तो परग्रही जीव के नहीं हो सकते। वो तो परग्रही जीव होगा तो अपने ग्रह पे चला गया, उसको क्या सपने आ रहे हैं कि आप उसे पुकार रहे हो या उसे आवाज़ दे रहे हो या उसके नाम की पूजा कर रहे हो तो फल मिल रहा है। ये ईश्वर ही है जो हर कण में है, हर जगह है, और चाहे वो हमसे कितनी दूर हों, वो हम कहीं हों, हमारी एक पुकार अगर सच्ची है तो मिनट में वो सुन लेते हैं और हमारी मदद के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं। ये जो फिनोमिनल कॉन्सेप्ट है, ये परग्रही जीव नहीं कर सकते, ये सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। और ईश्वर ने जितने भी, अगर हम धर्मों की बात करें, चाहे अपने धर्म की, हिंदू धर्म की बात करें, जितनी भी खूबसूरती से मैंने वर्णन पढ़े हैं श्री राम के, श्री कृष्ण के, हनुमान जी के, दे आर बियॉन्ड एक्सेप्शनल थिंग। कोई पर ग्रही जीव भी वो चीज़ें नहीं कर सकता कि जो है एक बंदर, हनुमान जी के विषय में कहा जाता है, जो आकार मच्छर का ले लिया, इतना छोटा आकार ले लिया जब वो लंका में गए, यहाँ तक कि हवा में उड़े, जिसने सूर्य को मुंह में निगल लिया आम समझ के। क्या कोई परग्रही जीव, दूसरे ग्रह पे रहने वाला जीव ये हिमाकत कर सकता है कि वो सूर्य को निगल ले? सूर्य तो हर ग्रह से बड़ा है। तो ये जो थ्योरी है कि भगवान को परग्रही जीव समझना, ये थ्योरी ही गलत है, ये थ्योरी ही इनकरेक्ट है। क्योंकि जिन लोगों को ईश्वर पे या तो विश्वास नहीं, उसकी सत्ता पे विश्वास नहीं, वो साइंस के चश्मे से हर चीज़ देखते हैं, तो उनको भगवान भी परग्रही जीव ही नज़र आते हैं। अब ये सोचिए, परग्रही जीव, पृथ्वी, इतने सारे ग्रह किसी ने तो बनाए होंगे, अपने आप थोड़ी बन गए। तो ये जो है सोच ही गलत है। आप वर्णन पढ़िए अपने, जिस भी आप धर्म में हैं। भाई मैं अपने हिंदू धर्म के बारे में कह सकता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे भगवान के वर्णन पढ़े हैं कि आप ये बिलीव ही नहीं कर सकते कि ये कोई नॉर्मल इंसान या किसी परग्रही जीव का काम होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं के अंदर ये क्षमता है ये करने की, और कोई नहीं कर सकता। और मानव रूप में इनकारनेट होने के बाद हर आत्मा के बंधन होते हैं, और ईश्वर ने खुद, ताकि उनका राज भी बना रहे और वो ईश्वर की सत्ता के विषय में भी लोगों को बता दें, वो अपने उस मानव रूप में रह के भी उन्होंने मानव रूप और यहाँ की सभ्यता, यहाँ की सोसाइटी और मानव के जो जीवन होता है उसका पालन भी करते हुए अपने आप को ये बता दिया अपने एक्ट से कि नहीं, तुम साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर हो। 14 वर्ष का वनवास मिला, वो उन्होंने वन में वो वक्त काटा। वो चाहते तो कह देते मैं तो भगवान हूँ, मैं क्यों वहाँ रहूँ, पर वो रहे ना, कांटे भी सहे होंगे, पथरीली ज़मीनें भी सही होंगी। तो उन्होंने अपने आप को उस कंडीशन तक में डाला,
वो चाहते तो मिनट में रावण से ले आते माँ सीता को, पर उन्होंने पूरा युद्ध लड़ा, पूरी भूमिका बनाई। रावण भी समझता रहा साधारण इंसान है, ये क्या कर लेगा मेरा, मैं तो राजा हूँ। पर अंत में उसे भी श्री राम कहना पड़ा ताकि उसे मुक्ति मिल सके। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं किसी और के धर्म का मुझे नहीं पता, उनके धर्म में भी कहीं ना कहीं भगवान के विषय में बहुत सुंदर बातें होंगी, बहुत सुंदर वर्णन होंगे, जिस वजह से आस्था और ज़्यादा बढ़ती जाती है ईश्वर के प्रति। तो कभी भी ये ना सोचें कि ये परग्रही जीव थे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी अधकचरी नॉलेज है या आपको ईश्वर पे यकीन नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक कोई आप पे करता है, तो आप मेरी ध्वनि मंगाइए, अपने घर में जलाइए, चाहे सुपर प्लैटिनम, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, चाहे सुपर गोल्ड, आप मेरे द्वारा विमंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। इससे सदैव आपकी रक्षा होती रहेगी, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये ज़िंदगी भर आपका बचाव करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।